हेलो एवं वेलकम मैं शुभ नर्सिंग क्लासेस। तो आज की क्लास में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट। तो फर्स्टली तो जो हमारा नेक्स्ट यूनिट है न्यूट्रिशन की, वाटर है। तो वाटर पर हम डिस्कशन करेंगे कि वाटर क्या होता है। तो ये भी न्यूट्रिशन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो फर्स्टली जैसे कि हमने देखा विटामिन्स देखा, मिनरल्स देखा, उस तरह से हमारे लिए वाटर भी हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इसेंशियल होता है। ये हम जानते हैं कि हमारे बॉडी में 70% वाटर होता है और इसकी आवश्यकता भी बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो वाटर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू लाइफ दैन फूड, सिंस मैन मे लाइव विदाउट फूड फॉर सेवरल वीक बट फॉर ओनली अ फ्यू डेज विदाउट वाटर। कि अगर कोई भी व्यक्ति की बात करते हैं तो वो बिना खाना के कुछ दिनों तक रह सकता है, जीवित रह सकता है, कुछ हफ्तों तक जीवित रह सकता है, लेकिन विदाउट वाटर के कुछ ही दिन वो एडजस्ट कर सकता है या फिर कुछ ही दिन वो जीवित रह सकता है, क्योंकि हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वाटर। अगर वाटर हमारे बॉडी में नहीं होगा तो हमारे बॉडी का इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, नर्वस सिस्टम, अगर हमारा इलेक्ट्रोलाइट जो बैलेंस है अगर वो इम्बैलेंस हो गया तो हमारे बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती हैं। तो वाटर हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा इट इज़ मोस्ट एसेंशियल कंस्टिट्यूट ऑफ आवर बॉडी। तो यह हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इसेंशियल होता है। इट अकाउंट फॉर 60 से 70% ऑफ टोटल बॉडी वेट। अब हम खुद ही देख सकते हैं कि हमारे बॉडी में वाटर 70% होता ही है, तो बॉडी वेट के अकॉर्डिंग 70% हमें देखने को मिलता है। तो हम खुद देख सकते हैं कि जिस तरह 70% हमारे वाटर है हमारे बॉडी में, अगर उससे कम होगा तो 70% तो हमारे बॉडी में भी रिक्वायरमेंट है इतनी, तो हमारे 70% से अगर कम भी होता है तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, डिहाइड्रेशन हो सकती है, इंक्लूडिंग यहाँ पर डेथ भी हो सकती है अगर वाटर की कमी हो जाती है। तो मैन हैव अ हायर प्रपोर्शन ऑफ वाटर इन देयर बॉडी एज कम्पेयर टू वुमेन। तो जो एक मैन होता है उसके लिए कंपैरिजन टू वुमेन के वाटर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। स्टेइंग हाइड्रेट इन किया स्टेइंग हेल्दी। तो ये हमारे बॉडी को हाइड्रेट करके रखता है या और हमें इसके अलावा हमारे बॉडी को हेल्दी भी रखता है। हाइड्रेट होता है तो हमारे बॉडी का फंक्शनिंग भी सारा प्रॉपर तरीके से होता है। 70 से 80% ऑफ वाटर कंटेंट इज प्रेजेंट इन द सॉफ्ट टिश्यू वाइल दैट ऑफ बोन इज अबाउट 20%। तो 70 से 80% जो हमारा वाटर होता है हमारे सॉफ्ट टिश्यू में होता है। तो हम बोल सकते हैं कि हमारे बॉडी के जो भी मसल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, उनमें हमें 70 से 80% वाटर देखने को मिलेगा और जो बाकी बचा हुआ जो वाटर 20% देखने को मिलेगा वो बोन्स में देखने को मिलता है। अब सॉफ्ट टिश्यू में सिर्फ टिश्यू नहीं आएंगे, सॉफ्ट टिश्यू में हमारे सारे ऑर्गन्स आ जाएंगे, ब्लड वेसल्स आ जाएगा। तो ये सब हमारा हमें 70 से 80% देखने को मिलता है और बाकी 20% बोन्स में वाटर हमें देखने को मिलता है। यहाँ हम देख रहे हैं पिक्चर की हेल्प से कि हमारी ह्यूमन बॉडी में 70% वाटर है। ब्रेन में हमें कितना परसेंट देखने को मिल रहा है? लंग्स में 90%, ब्लड में 82%, स्किन में 80%, मसल्स में 75%, बोन्स में 22%। तो इस तरह से हमारे सभी ऑर्गन्स के लिए बहुत ही नीडफुल होते हैं, बहुत ही रिक्वायरमेंट होती है वाटर की। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर द बॉडी। हमारे बॉडी में किस तरह से हमें यहाँ पर वाटर देखने को मिलता है। तो बॉडी फ्लूइड ऑफ बॉडी वाटर आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइडेड है, जैसे कि इंट्रासेलुलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड की बात करते हैं, जो सेल के अंदर वाला पोर्शन रहेगा वो हमारा इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर आ जाता है, जो हमारे सेल के अंदर वाला जो पोर्शन रहेगा। जैसे कि हम यहाँ पर बात करते हैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड जो हमें भरा हुआ देखने को मिलेगा, उससे हमें इंट्रासेलुलर बोला। तो ये जो हमारा 65% टोटल बॉडी में हमें देखने को मिलता है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की बात करते हैं कि जो हमारे सेल्स के बाहर वाला जो फ्लूइड हमें देखने को मिलेगा वो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होगा। तो इस तरह से हमने देखा आउटसाइड द सेल एंड इक्विवेलेंट 35% ऑफ टोटल बॉडी फाउंड इन इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड, जैसे कि हो गया ब्लड स्ट्रीम, इंटस्ट्रियल फ्लूइड बिटवीन सेल एंड ग्लैंडुलर सीक्रेशन। हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में वाटर, मतलब ये भी बोल सकते हैं कि हमें फ्लूइड देखने को मिलता है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो हमें देखने को मिलेगा 35% एंड इंट्रा सेलुलर फ्लूइड हमें यहाँ पर देखते हैं कि 65% देखने को मिलता है। तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में वाटर को 2 पार्ट में, मतलब कंपोजिशन बोल सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है कि हमारे बॉडी में इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के रूप में यहाँ पर हमें
वाटर देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर पिक्चर की हेल्प से देख सकते हैं। और इस तरह से जो हमारा इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वो एक्सचेंज भी होता रहता है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, कि जब इंट्रासेलुलर को आवश्यकता है तो एक्स्ट्रा सेलुलर से आ जाता है, और फिर इस तरह से इंट्रासेलुलर से एक्स्ट्रा सेलुलर एक दूसरे के पास यहाँ पर एक्सचेंज होते रहते हैं, या फिर आसपास ऑस्मोसिस भी बोल सकते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर के हेल्प से ये एक्सचेंज होते रहते हैं। मतलब यहाँ पर परासरण होता रहता है कि जहाँ पर भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है वहाँ ट्रांसफ़र हो जाते हैं। वाटर रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो यहाँ मैं बॉडी में वाटर की रिक्वायरमेंट कितनी होती है, मिनिमम 6 to 8 ग्लास वाटर तो हर एक व्यक्ति को, हर एक पर्सन को लेना ही है। इसके अलावा यहाँ पर लिखा 2 लीटर पर डे, 2 लीटर से 3 लीटर पर डे हर एक पर्सन को वाटर लेना चाहिए। तो ये रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि हमारे बॉडी में बहुत सारे फंक्शन हैं जो भी हमारे रिएक्शन हो रहा है, जो भी फिजियोलॉजी हो रही है, तो सभी में वाटर की आवश्यकता होती है। जैसे कि हम बात करते हैं कि वाटर की रिक्वायरमेंट हमारे डिपेंड करता है एज पर, साइज पर, एक्टिविटी पर। जितनी ज़्यादा हम एक्टिविटी करते हैं उतनी ज़्यादा हमें वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। इन्वायरमेंटल टेम्परेचर, हमारे टेम्परेचर कैसा है, हमारे आसपास का वातावरण कैसा है। अगर गर्मी होगी तो बहुत ज़्यादा एवाप्रेशन देखने को मिलेगा, मतलब बहुत ज़्यादा हमारे बॉडी से वाटर लॉस होगा, स्वेटिंग होगी, तो ज़्यादा आवश्यकता होगी वाटर की। तो वो डिपेंड करता है हमारे इन्वायरमेंटल टेम्परेचर पर, फिज़िकल कंडीशन कि हमारी फिज़िकल कंडीशन क्या है, या फिर ज़्यादा एक्टिविटी कर रहे हैं, या फिर ज़्यादा एनर्जी लॉस हो रही है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा तो वाटर भी यहाँ पर लॉस होगा। तो डिपेंड करता है हमारे एक्टिविटी पर या फिर हमारे बॉडी की कंडीशन पर। लेकिन 2 से 3 लीटर हमें पर डे कंपलसरी होता है कि यहाँ पर लेना ही है। और यहाँ ग्लास की बात कर ले तो 6 से 8 ग्लास वाटर लेना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर पिक्चर्स के हेल्प से हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारे बॉडी में, जिसके हार्ट में 75% है, लंग्स में 86 है, किडनी 86, स्टोमक में 73, ब्रेन में 63, 73, मतलब इस तरह से हमारे बॉडी सभी ऑर्गन्स को रिक्वायरमेंट है बॉडी की। स्टोमक में मेटाबॉलिज्म होगा, हार्ट के सर्कुलेशन के लिए हेल्पफुल होगा, लंग्स में भी रेस्पिरेशन के लिए हेल्पफुल होगा, किडनी के फिल्ट्रेशन में वाटर का यहाँ पर रोल होगा, ब्रेन में भी अगर ऑक्सीजन की सप्लाई ना हो, वाटर की कमी हो जाएगी तो ऑक्सीजन की सप्लाई भी प्रॉपर नहीं हो पाएगी, तो हमारा ब्रेन भी डैमेज हो सकता है। इंटेस्टाइन जैसे कि एब्जॉर्प्शन या फिर डाइजेशन के लिए हेल्पफुल होता है। तो इस तरह से वाटर रिक्वायरमेंट हमारे बॉडी के लिए होता है। अब यहाँ देखते हैं कि डेली इनटेक ऑफ वाटर हम किस रूप में देखते हैं, हम कितना वाटर ले लेते हैं या फिर कहाँ से वाटर हमारे बॉडी में जाता है। तो एक तो वाटर यही है कि हम ड्रिंकिंग वाटर के हेल्प से वाटर को लेते हैं, लेकिन इसके अलावा जैसे अपार्ट फ्रॉम द वाटर वी ड्रिंक टू रिलीव थर्स्ट, अगर हमें प्यास लगती है तो हम पानी के हेल्प से उसको प्यास को बुझाते हैं। वो भी एक साइन है, थर्स्ट एक साइन है कि हमारे बॉडी में पानी की कमी हो गई है। तो ये बेस्ट साइन है। जिस तरह से हमारी बॉडी भी हमें बताती है, हमारी बॉडी भी हमसे बात करती है, अगर हमें रिक्वायरमेंट है पानी की तो हमें थर्स्ट लगेगा, मतलब प्यास आएगी तो हम पानी पिएंगे। तो इस तरह से ये हमारे, और इसके अलावा ड्रिंकिंग मील्स के हेल्प से भी हम यहाँ पर वाटर को ले लेते हैं। यहाँ पर 3 मेजर सोर्सेज बताए गए हैं वाटर के। तो फर्स्ट तो हम यहाँ पर लिख देते हैं लिक्विड के हेल्प से भी हम कुछ लिक्विड फूड लेते हैं जिससे हमारे वाटर हम लेते हैं। कुछ बेवरेजेस होते हैं, सॉलिड फूड्स होते हैं, और मेटाबॉलिक वाटर भी हमारे बॉडी में जाता है। देखते हैं हम यहाँ पर कैसे। लिक्विड फूड की बात करते हैं जैसे कि टी हो गया, कॉफ़ी, मिल्क शेक, फ्रूट जूस, सूप आर लार्जली मेड अप ऑफ वाटर। ये इन सभी में सबसे ज़्यादा वाटर होता है। तो इस तरह से भी हमारे बॉडी में वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब ये सोर्सेस में आ जाते हैं कि वाटर हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, या अगर वाटर नहीं पी रहे, अगर हमें लिक्विड भी अगर इनफ ले रहे हैं तो भी हमारे वाटर की यहाँ पर पूर्ति होती रहती है। नेक्स्ट, वाटर कंटेंट ऑफ सॉलिड फूड। हमारे सॉलिड फूड में भी वाटर देखने को मिलता है, जैसे कि फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हैं, वाटर यूज ऑफ कुकिंग फूड। द वाटर कंज्यूम्ड फॉर बेवरेज एंड सॉलिड फूड अमाउंट टू 200 ml पर डे अप्रॉक्सीमेटली। हम फूड के हेल्प से भी 200 ml समथिंग यहाँ पर वाटर ले लेते हैं। यहाँ आप जैसे कि हम पिक्चर में देख रहे हैं, कुकुम्बर में भी वाटर 97% हमें वाटर देखने को मिलता है। यहाँ पर देखते हैं टोमेटोज़ में भी 95% वाटर, ब्रोकली में भी 92%, वाटरमेलन 92%, स्ट्रॉबेरी में 91%। इस तरह से ऑरेंज में भी 87%, पाइनएप्पल में 87% वाटर की क्वांटिटी होती है। तो इस तरह से हम सॉलिड फूड के हेल्प से भी
वाटर को इनटेक कर लेते हैं। नेक्स्ट मेटाबॉलिक वाटर की बात करते हैं। अब मेटाबॉलिक वाटर क्या होता है, जो हमारे बॉडी में, जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं, इट इज सिंथेसिस इन बॉडी एज अ रिजल्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट एडिंग टू अवॉइड 200 ml। टोटल वाटर इनटेक वेरीज वाइडली फ्रॉम 1500 टू 600 ml। मेटाबॉलिक वाटर की बात करते हैं तो मेटाबॉलिक वाटर वो है, जैसे कि यहाँ पर हम प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया और जो फैट हो गया, इनका ऑक्सीडेशन होता है या फिर इनका मेटाबॉलिज्म होता है। तो ऑक्सीडेशन के दौरान यहाँ पर वाटर हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह से हमारे बॉडी में मेटाबॉलिक वाटर भी हमें 200 ml पर डे देखने को मिल जाता है। इस तरह से 200 ml मेटाबॉलिक वाटर के हेल्प से भी यहाँ पर हमें मिल जाता है, मेटाबॉलिज्म के दौरान वाटर मिल जाता है। जैसे कि पिक्चर में देख रहे हैं कि हमारा कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन का जो भी यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुआ या फिर जो मेटाबॉलिज्म हुआ, उस दौरान हमने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और कुछ केमिकल वेस्ट हमें प्राप्त हुआ। तो इस तरह से वाटर भी हमें यहाँ पर मेटाबॉलिक वाटर के रूप, मेटाबॉलिक वाटर इसलिए बोला है कि मेटाबॉलिज्म के दौरान जो वाटर रिलीज हुआ है वो उस वाटर का जो हमारे बॉडी में यूज़ हो रहा है उसे हम मेटाबॉलिक वाटर बोला है। फंक्शन ऑफ वाटर की बात करते हैं तो हमारे बॉडी में वाटर का क्या फंक्शन होता है। तो हम जानते हैं कि हमारे बॉडी में वाटर का बहुत बड़ा रोल होता है। तो फर्स्टली हम यहाँ देखते हैं कि वाटर इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ बॉडी लिम्फ, प्लाज्मा, ऑल द सीक्रेशन एंड एक्सक्रीशन ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी में वाटर का काम होता है, जैसे कि बॉडी लिम्फ्स हो गए, प्लाज्मा हो गया, ऑल सीक्रेशन एंड एक्सक्रीशन ऑफ द बॉडी। सीक्रेशन की बात करते हैं कि कुछ जैसे कि किसी भी सीक्रेशन के लिए या फिर एक्सक्रीशन के लिए हमारे बॉडी हेल्पफुल होगा। अगर हम प्रॉपर वाटर नहीं लेंगे तो हमारे किडनी में यहाँ पर फिल्ट्रेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा, यूरिन पास आउट नहीं हो पाएगी। अगर यूरिन पास आउट नहीं होगी तो हमें कई बीमारियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यूरिन के हेल्प से हमारे बॉडी का वेस्ट एक्सक्रीट आउट होता है। तो इस तरह से हमारे बॉडी में वाटर का एक्सक्रीशन और सीक्रेशन दोनों का काम ही यहाँ पर करता है। प्रोवाइड सम मिनरल्स एलिमेंट, वाटर के हेल्प से हमें कुछ मिनरल्स भी मिल जाते हैं। इस तरह से हम वाटर के हेल्प से हमारे बॉडी में मिनरल्स की पूर्ति भी हो जाती है। इसके अलावा नेसेसरी फॉर हाइड्रोलाइसिस ऑफ न्यूट्रिएंट के हाइड्रोलाइसिस के लिए भी बहुत बड़ा रोल होता है। वाटर के बिना यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस भी नहीं देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, इट हेल्प इन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ फूड सब्सटेंस। तो हमारे बॉडी में जो हमारे डाइजेशन है, डाइजेशन को भी प्रॉपर मेंटेन करके रखता है, एब्जॉर्प्शन के लिए भी हेल्पफुल होता है और इसके अलावा मेटाबॉलिज्म के लिए भी, फूड के मेटाबॉलिज्म के लिए भी यहाँ पर हेल्पफुल होता है। तो वाटर का बहुत बड़ा रोल है। अगर हमारे बॉडी में पानी की कमी होती है या फिर प्रॉपर मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा होता है तो वाटर को इनटेक करने के लिए बोलते हैं, सबसे ज़्यादा वाटर को लेने बोलते हैं। अगर बॉडी में वेट ज़्यादा हो रहा है तो बोला जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में आप वाटर लीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा हम वाटर लेंगे उतना ज़्यादा हमारे बॉडी का वेस्ट बाहर जाएगा और इसके अलावा प्रॉपर मेटाबॉलिज्म भी होगा। हमारे वेट गेन होने का कारण एक ये भी होता है कि अगर प्रॉपर मेटाबॉलिज्म नहीं हो पा रहा है तो इस कारण से भी हमारे बॉडी में बॉडी जो वेट है वो गेन हो सकता है। तो वाटर का रोल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म के लिए। इसके अलावा हमारे बॉडी के जो टेम्परेचर है उसको भी रेगुलेट करके रखता है बाय द एवापोरेशन एंड हीट कंडक्शन के हेल्प से। जैसे हमारे बॉडी जो टेम्परेचर है उसको भी रेगुलेट करके रखेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, इट्स एक्ट एज लुब्रिकेंट ऑफ फॉर जॉइंट्स एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। हमारे जॉइंट्स को, जो जॉइंट होते हैं जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, जॉइंट्स को लुब्रिकेंट करके रखता है। इसके अलावा जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उनको भी लुब्रिकेंट करके रखता है। हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन हो गई या फिर जो जॉइंट्स हो गए उनको लुब्रिकेंट करके रखता है। अगर पानी की कमी हो जाए तो यहाँ पर भी डिहाइड्रेशन जैसी प्रॉब्लम हो जाएगी, सूखी सूखी यहाँ पर हमें स्किन भी देखने को मिल जाती है। अगर हम प्रॉपर वाटर नहीं ले रहे होते हैं तो हमारी स्किन में भी इसका असर देखने को मिलता है। हमारी जो बॉडी है या फिर स्किन है वो हाइड्रेट नहीं रहती है, बहुत ड्राई देखने को मिलती है। तो इस तरह से हमारे जॉइंट्स को और म्यूकस मेम्ब्रेन को भी लुब्रिकेंट करने के लिए हेल्पफुल होता है और हमारे स्किन को भी नरिश करने के लिए हेल्पफुल होता है। इट हेल्प इन एक्सक्रीटिंग वेस्ट प्रोडक्ट फॉर मेटाबॉलिक रिएक्शन। इसके अलावा जो भी
वेस्ट प्रोडक्ट है, मेटाबॉलिक रिएक्शन के दौरान जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको एक्सक्रीट आउट करने के लिए भी हेल्पफुल होता है, जैसे कि हमने देख लिया किडनी में, या फिर हम डाइजेशन के दौरान पर भी यहाँ पर वाटर अगर प्रॉपर होगा तो उसी तरह से प्रॉपर एक्सक्रीशन भी होगा। जिस तरह से हम बात कर लेते हैं एक मिक्सर में, हम अगर किसी भी चीज़ को, ड्राई चीज़ को अगर हम किसी में अगर चटनी वगैरह भी ले रहे, अगर थोड़ा सा वाटर की कंसिस्टेंसी ना मिलाए तो प्रॉपर वो मिक्सअप नहीं हो पाता है। उसी तरह से यहाँ पर अगर हम वाटर की कमी हो जाएगी तो मेटाबॉलिज्म, डाइजेशन भी प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो ये था हमारा वाटर के फंक्शन तक हमने देखा। नेक्स्ट क्लास में हम और भी चीज़ें देखेंगे वाटर से रिलेटेड। तो आज की क्लास में इतना ही। सो थैंक यू सो मच।